नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर खांडेकर आपका मेरे यूट्यूब चैनल सुधीर व्लॉग में स्वागत करता हूं। और आज जो बात हम करने जा रहे हैं वो एक रामकृष्ण मिशन के एक बहुत माने हुए सन्यासी की है, जिसने कि अमेरिका में धूम मचा दी थी। और एक वाशिंगटन पोस्ट के एक बहुत बड़े पत्रकार ने उनका एक बड़ा सा एक इंटरव्यू लिया था। तो जब इंटरव्यू शुरू होने वाला था तब पत्रकार ने उनसे सबसे पहले तो यही प्रश्न किया था कि स्वामी जी, आपने जो न्यूयॉर्क में और शिकागो में और भी वाशिंगटन में वगैरह आपने बड़ी जो सिटीज़ हैं अमेरिका की, वहाँ पर जो कांटेक्ट और कनेक्शन पर आपने जो स्पीच दिया था आपका, काफ़ी प्रभावशाली और बहुत ही अच्छा था। लेकिन जहाँ तक है मुझे तो उसमें बड़ा कन्फ्यूज़न है। और साथ ही कई लोगों से जैसे मेरी चर्चा होती है तो वो उन लोगों के द्वारा भी बताया गया कि एक कांटेक्ट और कनेक्शन पर जो आपने बताया था उस पर बड़ा सा कन्फ्लिक्ट है, या फिर एक प्रकार का ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि समझ से परे है, कन्फ्यूज़न है बहुत सारा। तो मैं चाहता हूँ कि इसी पर हम बात करें। स्वामी जी मुस्कुराए, उन्होंने कहा क्यों नहीं, बिल्कुल इस पे ही बात करते हैं। मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है उसको पहले नंबर पे समझ लेना चाहिए। तो मैं आपसे 2-4 अच्छे प्रश्न पूछना चाहता हूँ और उसके बाद अपन शुरू करते हैं इंटरव्यू। तो पत्रकार ने भी कहा ठीक है। स्वामी जी ने सबसे पहले उससे यही प्रश्न किया कि आप परिवार में कितने सारे लोग हैं, फादर मदर ब्रदर सिस्टर वगैरह और जो भी पूरा परिवार है, थोड़ा सा। तो व्यक्ति कहने लगा मेरे पिताजी हैं, मेरे 3 भाई हैं, शादीशुदा हैं, बहन भी शादीशुदा है, मैं भी शादीशुदा हूँ। मेरी मम्मी पिछले 3 साल पहले एक्सपायर हो गई थी। फिर स्वामी जी ने उससे प्रश्न किया कि अब ये बताओ कि आप अपने पिताजी से कितने समय से नहीं मिले हो। तो थोड़ा सा वो सोच में पड़ गया और फिर कहने लगा कि लगभग 1 डेढ़ महीना हो गया मुझे ना मिले, जबकि सब एक ही घर में रहते हैं। बोले 1.5 महीने से नहीं मिले हैं। फिर इनने प्रश्न किया कि आपके भाई बहन हैं तो आप लोग आपस में कब मिले थे और कब एक साथ ऐसा रहे थे जैसे कि परिवार के बीच में रहते हैं। फिर वो सोच में पड़ गया। उसने कहा ऐसा लगता है कि आज से 2 साल पहले जब क्रिसमस आया था उस समय हम लोग इकट्ठे हुए थे और उस समय हम लोग सब साथ में रहे थे। फिर इसने प्रश्न पूछा कि अब आप ये और बताओ कि आप अपने पिताजी के साथ जब से आपकी मम्मी एक्सपायर हुई है उसके बाद कितने समय में आपने कब कब उनके साथ बैठे, उनके साथ कब कब खाना खाया, कब कब उनको टहलने ले गए, कब कब उनसे बातचीत करी। तो अब पत्रकार के माथे पे पसीना झलकने लगा। बड़े मुश्किल से उसने रुमाल निकाला, पोंछा। उसको लगने लगा कि कहाँ तो मैं इनका स्वामी जी का इंटरव्यू ले रहा था और कहाँ ये मेरा इंटरव्यू लेने लग गए। तो थोड़ा सा वो अपसेट हो गया। स्वामी जी ने कहा देखो, मेरा प्रश्न पूछने का कोई ये नहीं है कि मैं आपको हर्ट करना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको अब बड़े विस्तृत तरीके से समझा सकता हूँ कि कांटेक्ट और कनेक्शन में क्या डिफरेंस है। मतलब क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है, किसको हमें अपनाना चाहिए, किसको छोड़ना चाहिए। तो जहाँ तक प्रश्न ये है कि आप अपने पिताजी के कांटेक्ट में हैं, आपका उनसे कोई कनेक्शन नहीं है। आप अपने भाइयों के साथ, उनके परिवार के साथ कांटेक्ट में बिल्कुल हैं, लेकिन कनेक्शन आपका कहीं से कहीं तक नहीं है। ऐसे ही आपका अपनी बहन के साथ, अपने बहनोई के साथ, उनके बच्चों के साथ सिर्फ कांटेक्ट है, कनेक्शन नहीं है। जैसे दोस्तों हमारी जो कंप्यूटर है या फिर हमारे मोबाइल्स फ़ोन है, इसमें जैसे कांटेक्ट लिस्ट रहती है, ऐसा कांटेक्ट, सिर्फ कांटेक्ट। तो कनेक्शन का मतलब उनने फिर समझाया कि कनेक्शन का मतलब ये है कि जैसे अब आप जिस घर में रह रहे हैं उसी घर में पिताजी भी रह रहे हैं। आपने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि पिताजी को जब से माँ एक्सपायर हुई है, लगभग 3 साल हो गए, उसके बाद उनको क्या तकलीफ़ है। कब आप उनके साथ बैठ के गप मारे हैं, कब उनके साथ खिलखिला के हँसे हैं, कब दोनों ने साथ में खाना खाया है, कब दोनों साथ में टहलने गए, कब जैसे बचपन में जब तुम छोटे थे और पिताजी तुमको ले लेके घूमते थे, कब तुम अपने पिताजी को कहीं लेके घूमने लेके गए, कब तुमने उनके साथ हाथ में हाथ उनका पकड़ा आपने, कब तुम उनके गले मिले। ये है कनेक्शन। और कांटेक्ट तो ऐसा है कि लिस्ट बना के रख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
तो कनेक्शन ये है, जैसे आप अपने भाई के साथ हैं, अपनी भाई के परिवार के साथ है, या अपनी बहन है अपने परिवार के साथ, तो यही चीज़ जो अपने पिताजी के साथ करना है, वही उनके साथ करनी है। कनेक्शन मतलब लाइव है, एक जीवित रिलेशनशिप। कांटेक्ट तो ऐसा है कि वो तो डायरी में भी हो सकता है, मोबाइल में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। मर्जी आई तो दबाया बटन, बात करी, नहीं आई तो जयराम जी की है। दोस्तों, कहने का तात्पर्य यही है कि व्यक्ति को हमेशा कनेक्शन में रहना है। कांटेक्ट तो हमारे लिस्ट बहुत बड़ी है, फेसबुक फ्रेंड देखे तो 5-5 हज़ार क्रॉस कर गए लोगों के, और जब अस्पताल में भर्ती होता है बंदा, तो वही गिने चुने 2-4 लोग रहते हैं जिनके साथ कनेक्शन है, कांटेक्ट नहीं है। तो दोस्तों, कनेक्शन को बढ़ाना है, कांटेक्ट को सीमित करना है, ठीक है, कांटेक्ट को कनेक्शन में कन्वर्ट करना है। तो उस समय वो पत्रकार फिर खड़ा हुआ और वो स्वामी जी से गले मिला। उसने कहा कि महाराज, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। आज पहली बार मुझे पता लग गया कि कनेक्शन और कांटेक्ट में क्या डिफरेंस है, और जो आपका ये जो स्पीच है, ये इतना ज़बरदस्त और प्रभावशाली क्यों है। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य यही है कि हमें भी आपस में कनेक्शन में रहना है, और एक दूसरे के साथ मस्त रहना है, मुस्कुराते रहना है, खिलखिलाते रहना है, एक दूसरे की मदद करते रहना है, और जीवंत एक दूसरे के साथ रहना है। तो कहानी यहीं समाप्त करता हूँ। अंत में जाते जाते ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि वो स्वामी जी और कोई नहीं, हमारे जो विश्व प्रसिद्ध हैं, भारत के प्रसिद्ध सिरमौर हैं, विवेकानंद जी ही रहे। तो धन्यवाद दोस्तों, अगली कहानी के साथ फिर मुलाकात होगी अगले दिन। इस पर भी मैं चाहूँगा कि आप जैसे हमेशा प्रतिक्रिया करते हैं वैसे ही करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।